भारत में H1N1 को लेकर के डर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के मामले 2300 के आसपास पहुंच चुके हैं और कई राज्यों में इन्फ्लुएंजा केसेस सामने आ रहे हैं। हॉस्पिटल में फ्लू जैसे सिम्टम्स के साथ साथ पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन इसका इलाज घर पर भी हो सकता है, मगर इसके कुछ लक्षणों को इग्नोर ना करें। डॉक्टर से सलाह जरूर लें क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन कैसे और क्यों? ICMR ने इसको लेकर के क्या बड़ा अपडेट दिया है, हम आपको सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार H1N1 इन्फ्लुएंजा ए वायरस का एक प्रकार है जो H3N2 समेत दूसरे फ्लू वायरस के साथ फैलता है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी साफ कहा है कि सिम्टम्स सीवियर और कंसिस्टेंट होने की वजह से आपकी जो कंडीशन है वो बिगड़ सकती है, इसलिए तुरंत ही आप मेडिकल एडवाइस ले लें। खास करके छोटे बच्चे, बुजुर्गों और प्रेग्नेंट महिलाओं और पहले से किसी गंभीर बीमारी या फिर कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में फ्लू और कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकता है, इसलिए इनके साथ सावधानी ज़्यादा बरतें। वहीं डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि आपको हर मामले में हॉस्पिटल जाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स के मुताबिक ज़्यादातर माइल्ड इन्फ्लुएंजा केसेस घर पर ही मैनेज किए जा सकते हैं। कई मरीज बिना हॉस्पिटल में एडमिशन लिए भी रिकवर हो रहे हैं। अगर सिम्टम्स माइल्ड है यानी कि हल्के हैं तो आप इसका इलाज घर पर ही कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखें, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अगर आप घर पर अपना इलाज कर रहे हैं तो घर पर रह करके आप दूसरे लोगों से कांटेक्ट कम करें ताकि इन्फेक्शन परिवार के दूसरे सदस्यों तक ना पहुंचे। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप घर में ही इलाज कर रहे हैं तो खुद से कोई एंटीबायोटिक या एंटीवायरल मेडिसिन ना शुरू कर दें, क्योंकि H1N1 एक वायरस है, इसलिए एंटीबायोटिक्स वायरस को सीधे ख़त्म नहीं करती हैं। कुछ पेशेंट्स में डॉक्टर अलग एंटीवायरल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, खास करके अगर मरीज हाई रिस्क कैटेगरी में है या फिर सिम्टम्स उसके गंभीर हो रहे हैं। इसलिए एंटीवायरल दवा डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। अगर सांस लेने में परेशानी है, चेस्ट में पेन है, बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो फिर या फिर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है या सिम्टम तेजी से बिगड़ रहे हैं तो घर पर इंतज़ार करने के बजाय तुरंत मेडिकल अटेंशन ले लेनी चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर जब H1N1 का इलाज ज़्यादातर कम केसेस में घर पर किया जा सकता है तो इस वक्त इसके जो केसेस हैं इतनी तेज़ी से वो क्यों बढ़ रहे हैं? क्या वायरस पहले से ज़्यादा खतरनाक हो गया है? दरअसल इसी सवाल का जवाब ICMR ने अपने लेटेस्ट अपडेट में दिया है। ICMR के मुताबिक भारत में H1N1 का कोई नया या फिर अनयूजुअल स्ट्रेन नहीं मिला है। देश में अभी भी वही H1N1 PD-M09 वायरस सर्कुलेट कर रहा है जो अब सीजनल इन्फ्लुएंजा का हिस्सा ही बन चुका है। यानी कि केसेस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कोई नया या फिर ज़्यादा खतरनाक वायरस भारत में आ गया है। ICMR के मुताबिक इस वक्त H1N1 की बढ़ी हुई एक्टिविटी को सीजनल इन्फ्लुएंजा पैटर्न के तौर पर देखा जा सकता है, क्योंकि भारत में मॉनसून के दौरान रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की जो एक्टिविटीज हैं वो वैसे भी बढ़ सकती हैं। बारिश, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर में बदलाव के साथ साथ इस दौरान लोग ज़्यादा क्राउडेड और इंडोर स्पेसेस में रहते हैं, जिसमें भी ट्रांसमिशन बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फ्लू है और वो खांसता या फिर छींकता है तो रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स के जरिए इन्फेक्शन दूसरे लोगों तक पहुंच सकता है। यानी कि मौसम की जो कंडीशन है वो लोगों को एक दूसरे के करीब रहना और पॉपुलेशन में मौजूदा जो इम्यूनिटी है, ये सभी फैक्टर्स मिलकर के फ्लू ट्रांसमिशन को बढ़ावा दे रहे हैं। यही वजह है कि हर साल कुछ खास मौसमों में इन्फ्लुएंजा के जो केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, फिर सीजनल साइकिल बदलने के साथ ही इसमें कमी भी आने लगती है। यानी कि यहाँ वायरस का नया होने से ज़्यादा ज़रूरी उसका सीजनल पैटर्न समझना है। इसलिए मॉनसून फेज खत्म होने और मौसम में बदलाव के साथ ट्रांसमिशन कम होने पर केसेस में गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक तारीख आएगी और उसके अगले दिन से ही H1N1 के सारे केसेस खत्म हो जाएंगे। इन्फ्लुएंजा का स्प्रेड मौसम, वायरस ट्रांसमिशन, पॉपुलेशन इम्यूनिटी और दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। इसलिए एग्जैक्ट डेट बताना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ इम्यूनिटी का भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दरअसल H1N1 कोई नया वायरस नहीं है, ये हम आपको बता चुके हैं, लेकिन बहुत सारी हमारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें इम्यूनिटी पहले से मौजूद है, लेकिन हर व्यक्ति की इम्यूनिटी एक
जैसी नहीं होती है और समय बीतने के साथ साथ पॉपुलेशन की जो इम्यूनिटी है वो बदलती रहती है। कुछ लोगों में पहले इन्फेक्शन या फिर वैक्सीनेशन से मिली प्रोटेक्शन कम हो जाती है, वहीं जो नई जनरेशन आती है उसमें ऐसे बच्चे होते हैं और लोग होते हैं जो पॉपुलेशन में शामिल होते रहते हैं जो इस पर्टिकुलर वायरस के संपर्क में पहले कभी नहीं है आए। ऐसे में आसानी से वो प्रभावित हो सकते हैं और इसी वजह से संख्या लगातार बढ़ती रहती है। और जब वायरस को दोबारा बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिलने लगते हैं जिनमें पर्याप्त प्रोटेक्शन नहीं है तो केसेस फिर बढ़ सकते हैं। इसलिए वायरस का नया होना ज़रूरी नहीं है, कई बार वही पुराना सीजनल वायरस भी पॉपुलेशन में दोबारा बड़ी वेव पैदा कर देता है, जैसा कि इसके साथ हो रहा है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।